क्या होता है जब एक रोजमर्रा का काम एक जानलेवा जाल बन जाता है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। खून सूख चुका था, बिल्कुल जंग के रंग का हो गया था। जानते हैं, एक ऐसा मंजर जो किसी पुरानी ठंडे पड़ चुके गुनाह की कहानी सुना रहा हो। और इसी मंजर के बीच हमारी कहानी की हीरोइन मीरा कोस्लोव्स्की एंट्री लेती है। मीरा एक ट्रॉमा क्लीनर है, मतलब उसका काम है मौत के निशान साफ करना। उसके लिए ये बस एक जॉब है, आना, सफाई करना और चले जाना। कोई इमोशंस नहीं, कोई सवाल नहीं। तो मीरा पहुंचती है ब्लैकफुट लेक के पास एक सुनसान घर में। पता चलता है कि ये एक चौहरे हत्याकांड का सीन है। अब देखिए, मीरा ने तो ऐसे सैकड़ों सीन देखे हैं, ये इसके काम का हिस्सा है। पर इस घर में कुछ तो था, कुछ अजीब, कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। और ये एहसास क्यों हो रहा था? क्योंकि सीन में कुछ डिटेल्स थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक परिवार के 4 लोग एक घेरे में सजाए हुए, सबके हाथ धुले हुए थे, आंखें टेप से बंद, अलमारी में कपड़े बड़े करीने से तह करके रखे थे। और तो और एक नाइट स्टैंड पर ठंडा पानी का ग्लास रखा था, एकदम ताज़ा। एसी भी 64 डिग्री पर चल रहा था। ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि कातिल कोई जल्दी में नहीं था। अरे वो तो कत्ल के बाद घंटों तक वही रहा। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये किसी रस्म जैसा था। और बस यहीं से मीरा का जो प्रोफेशनल डिटैचमेंट था ना, वो टूटने लगता है। उसे ऐसे सुराग मिलने शुरू होते हैं जो पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थे। और वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक और काम नहीं है, ये एक जाल है। देखिए, पुलिस रिपोर्ट तो एकदम साफ थी, 4 लाशें, एक परिवार, बात खत्म। लेकिन फिर मीरा कालीन हटाती है और जो उसे दिखता है वो पूरी कहानी को पलट देता है। कालीन के नीचे 4 नहीं बल्कि 7 कुर्सियों के निशान थे। सोचिए जरा, 4 लाशें पर 7 कुर्सियां। तो फिर बाकी की 3 कुर्सियों पर कौन बैठा था? असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था। और फिर वो खोज लेती है एक छिपा हुआ तहखाना, और जो वो अंदर देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। दीवारों पर तस्वीरों की एक पूरी दीवार थी, दर्जनों परिवार और सबके सब मरे हुए। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उन तस्वीरों के बीच मीरा की अपनी एक ताज़ा तस्वीर थी, और उसके चेहरे पर लाल रंग का एक गोला बना हुआ था। उसी एक पल में सब कुछ साफ हो गया। वो यहाँ सफाई करने वाली नहीं थी, वो अगला शिकार थी। और जैसे ही मीरा भागने के लिए मुड़ती है, तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और एक आवाज गूंजती है, एक जानी पहचानी आवाज। तुम जल्दी आ गई मीरा, मैं तैयार नहीं था। ये डिप्टी ऑक्स था, वही पुलिस वाला। अरे वो तो कभी गया ही नहीं था, वो पूरे वक्त इसी घर में था, मीरा का इंतजार कर रहा था। तो अब मीरा तहखाने में बंद है और कातिल डिप्टी ऑक्स बाहर है। और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक दिमागी खेल। ऑक्स में एक डेडलाइन रखी है, आधी रात। मीरा के पास जिंदा बचने के लिए बस कुछ ही घंटे हैं। ओक्स का मकसद मीरा को जिस्मानी चोट पहुंचाना नहीं है, वो उसे दिमागी तौर पर तोड़ना चाहता है। वो तहखाने में आंसू गैस छोड़ता है, फिर वो उसकी माँ की हत्या के आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग चलाता है। सोचिए, एक ऐसा केस जो 20 साल से अनसुलझा है और कातिल उस जख्म को कुरेद रहा है। वो मीरा को दौड़ाने के लिए, उसे थकाने के लिए एक ट्रेंड कुत्ता भी छोड़ देता है। वो उसके हर डर को, हर कमजोरी को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ओक्स एक बात नहीं जानता था, मीरा के पास एक खास हुनर था, कंपार्टमेंटलाइजेशन। अपनी माँ की मौत के भयानक सदमे के बाद मीरा ने अपने जज्बातों को अपनी सोच से अलग करना सीख लिया था। ये वो हुनर था जो उसे एक अच्छी ट्रॉमा क्लीनर बनाता था। पर आज रात एक क्लीनर का ये औजार एक सर्वाइवर का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और फिर वो पल आता है जब पासा पलट जाता है। मीरा डर के मारे भागना बंद कर देती है और वो सोचना शुरू करती है। वो अपने शिकारी का विश्लेषण करने लगती है और बस इसी पल शिकार शिकारी बन जाता है। ये एक दिमागी बदलाव था। वो अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो अब एनालाइज कर रही थी। वो अब भाग नहीं रही थी, वो अब स्ट्रेटेजी बना रही थी। और वो अपने जज्बातों को अलग नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें हथियार बना रही थी। क्लीना अब एक सर्वाइवर बन चुकी थी। और उसका प्लान क्या था? बड़ा कमाल का। सबसे पहले उसने ओक्स की चाल को समझा। उसने कहा, तुम्हें मुझे मारना नहीं है, तुम्हें तो एक गवाह चाहिए। फिर उसने उसके खेल में शामिल होने का नाटक किया। बोली, मुझे अपनी कला दिखाओ।
वो उसकी हर हरकत, उसकी सांस लेने के तरीके, उसकी कमजोरियों को पढ़ने लगी। और जैसे ही सही मौका मिला, बूम, उसने अपने साथ लाए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट से उस पे हमला किया और उसे उसी के बनाए तहखाने में बंद कर दिया। तो पुलिस आती है, ऑक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीरा अब एक हीरो है। सब कुछ खत्म हो गया है ना, ऐसा ही लगता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस शुरुआत थी। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मीरा को जेल से ऑक्स का एक नोट मिलता है। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने सिर्फ 6 परिवारों की सफाई की, मैंने 7वें को बचाया। 6 परिवार? इसका क्या मतलब था? मीरा ने तो उसके 15 से ज्यादा मर्डर सीन साफ किए थे, तो ये 7वां परिवार कौन था? और वो एक लाइन मीरा को 20 साल पीछे ले जाती है, उसकी माँ के कत्ल के सीन पर। वो अनसुलझा केस जो मीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। क्या पुलिस से उस वक्त कुछ छूट गया था? और यहीं कहानी का सबसे खौफनाक राज सामने आता है। मीरा अपनी माँ के क्राइम सीन की पुरानी तस्वीरें निकालती है और वहाँ सूखे हुए खून के धब्बों के नीचे उसे वही निशान दिखता है, 7वीं कुर्सी का एक धुंधला सा निशान। मीरा का ये खेल उस रात ब्लैकवुड लेक पर शुरू नहीं हुआ था, वो तो हमेशा से इस खेल का आखिरी हिस्सा थी।